August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. बड़ी फेमस कहानी है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना माउंटबैटन को लेकर। ये तीनों सेम कॉलेज में पढ़े थे लंदन में, जिसका नाम था हैरिस कॉलेज। तो कहानी ये कहती है कि इन तीनों के बीच में एक लव ट्रायंगल चलने लग रहा था। इसलिए एडविना माउंटबैटन ने जाकर अपने हस्बैंड लुइस माउंटबैटन को रिक्वेस्ट किया कि पार्टीशन कर दो दो देशों में, ताकि नेहरू और जिन्ना दोनों प्राइम मिनिस्टर बन सके। बहुत देश का पार्टीशन हुआ था 14 अगस्त 1947 को, लेकिन पार्टीशन करने का डिसीजन जो था वो इससे कई महीने पहले लिया जा चुका था। जैसे कि 18 जुलाई को किंग ऑफ ब्रिटेन ने पार्टीशन का प्लान अप्रूव किया था, जब इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अप्रूव किया था। तो इससे पहले 5 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था। My first course in all my discussions was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the Cabinet Mission Plan of May the 16th, 1946. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement to live against their will under a government in which another community has a majority, and the only alternative to coercion is partition. British government's final decision as to how power was to be transferred from British to Indian hands. With reservations, of course, the plan has had a good reception. From Nehru for the Hindus, from Jinnah for the Muslims, and from Sardar Baldev Singh for the Sikhs. कोई ऐसा नहीं जो भारत का बंटवारा चाहता हो। मेरा दिल भी बहुत भारी है, लेकिन चॉइस क्या है? एक बंटवारा या बहुत सारे बंटवारे? वी मस्ट फेस फैक्ट्स। भावनाओं में नहीं बह सकते। थे पार्टीशन को अवॉइड करने के लिए कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ऑफर कर दी जिन्ना को। माउंटबैटन गए नेहरू के पास। नेहरू ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन ये चीज ऑलरेडी ऑफर करी जा चुकी है जिन्ना को पहले, और जिन्ना ऑलरेडी इस चीज को रिजेक्ट कर चुके हैं। आजाद भारत को लेकर मिस्टर गांधी का जो विचार है वह हमसे अलग है, बुनियादी तौर पर अलग। इनकी शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवल प्लान ऑफ जून 1945 इनकी कोशिश दिखलाती, जैसे कि महमूद गजनवी, मोहम्मद घोरी और खिलजी। जैसे कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, दोनों ही मुस्लिम्स थे। ऐसे ही बैटल ऑफ पठान 1790 की, जो मराठाज और राजपूत के बीच में हुई थी। सिमिलरली 1576 की फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो मुगलों और राजपूतों के बीच में हुई थी। ऊपर से देखकर लगेगा कि ये एक अकबर, दारा सिकोह, कृष्णदेव राय और छत्रपति शिवाजी जैसे। आज रंग है ये माँ, रंग है री, अरे अल्लाह तू है हर मेरे महबूब के घर। रंग है री, आज रंग है। कोई जपे रहीम रहीम, कोई जपे राम, दास कबीर है प्रेम पुजारी, दोनों को प्रणाम। क्योंकि मुस्लिम्स के लिए मुहर्रम का दिन मोर्निंग का दिन होता है, तो हिंदुओं ने एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट कहा कि हम आज के दिन होली नहीं मनाएंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 पे एक और बढ़िया एग्जाम्पल था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, जब बहुत से हिंदू राजाओं ने और मुस्लिम राजाओं ने साथ में फाइट किया था कंपनी रूल के अगेंस्ट। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बख्त खान, इन सब ने बहादुर शाह जफर को अपना कमांडर एक्सेप्ट किया था 1857 को लेकर। इन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश एट्रोसिटीज की वजह से एक्चुअली में 1857 की रिवोल्ट हुई। ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने वाइस रॉय को ओपनली क्रिटिसाइज किया था, इसलिए इन्हें अपनी रैंक से डिमोट कर दिया गया था। इन्होंने अपनी एक फेमस पोएम लिखी ओल्ड मैन्स होप करके, जहां पर ये इंडियंस को जागरूक कर रहे थे कि अपने लिए एक कंट्री की डिमांड करो, एक इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड। इनमें से एक इंसान थे एजुकेशनलिस्ट सैयद अहमद खान, और दूसरे थे लिंग्विस्ट शिव प्रसाद। इन दोनों को कहा गया कि एक देश में एंटी कांग्रेस मूवमेंट की शुरुआत। कांग्रेस की डिमांड थी कि आईसीएस एग्जाम इंडिया में कराया जाए, और जो बजट बनाती है ब्रिटिश सरकार, उसमें इंडियंस का भी कुछ से हो, इंडियंस भी उस बजट को कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर। राइट्स में बदल गया। 1920s के टाइम में रिलीजियस राइट्स देखने को मिले हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। ये